क्या है कि समस्त सभी धर्मों में उस धर्म का एक गुरु होता है। गुरु को हमने माना है कि ईश्वर तुल्य होता है और ईश्वर से साक्षात्कार कराने वाला भी गुरु ही होता है ना। तो वैसे तो देखिए सभी के कोई ना कोई गुरु जरूर होते हैं, किसी न किसी को अपना गुरु बनाते ही हैं, परंतु जो गुरुओं के भी गुरु है ना। सतयुग से ये जो है गुरु परंपरा चली आ रही है। सतयुग में भगवान दक्षिणामूर्ति गुरु के रूप में थे और जब द्वापर आया और त्रेता आया उस समय वशिष्ठ जो है गुरु बने। और उसके बाद जब त्रेता युग आया उसमें जो द्वापर युग जब आया तो उसमें जो है श्री कृष्ण द्वैपायन, जिसको हम वेदव्यास कहते हैं, वो जो है गुरु के रूप में स्थापित हुए। और अब कलयुग में जो है आदि गुरु शंकराचार्य जो थे शंकराचार्य परंपरा, उनको जो है गुरु के रूप में माना जाता है। ये जो है सतयुग से जो है ये गुरु परंपरा चली आ रही है। उसके बाद फिर बहुत सारे अलग अलग पंथ अलग अलग वो हुए, फिर सभी ने अपना अपना एक जो है पंथ बनाया, अपना अपना एक जो है संप्रदाय बनाया और जो है गुरु परंपरा निकाली, जिसमें रामानुजाचार्य ये वो और इस्कॉन है, ये सभी अलग अलग विभाजन होने लगे। परंतु मुख्य गुरु परंपरा जो है वो शंकराचार्य के समय से चली आ रही है। तो जो जगत गुरु शंकराचार्य, इसीलिए उनको जगत गुरु की उपाधि दी गई। जगत गुरु मतलब पूरे विश्व के लिए है ना। पूरे विश्व में जहाँ भी सनातन धर्म है उसके जो सबसे बड़े गुरु के रूप में जो स्थापित हैं वो जो है शंकराचार्य ही। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा, तो जानते होंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य जो है उनका जन्म आज से लगभग कई हजार साल पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व माना जाता है। उस समय जो है 509, कोई 543 भी कहता है। उस समय में जो है जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। कलाडी एक केरल में एक जगह है। तो 32 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष में सारे वेद शास्त्र पढ़ के 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो है अपना देह त्याग दिया और 16 वर्ष में पूरे जो है भारत में भ्रमण करके, उस समय बौद्ध बहुत जो है भारत में आ चुके थे, बौद्धाक्रांत हो चुका था और सारा हिंदू सनातन धर्म जो है लगभग खत्म के गया था। आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं भारत में, ये उस समय भी वही स्थिति थी और उससे बहुत दयनीय स्थिति थी अभी से। अभी तो कम से कम हम थोड़ा सा बात कर पा रहे हैं, बट उस समय तो ये था कि सभी बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए थे। तो उस समय जो है उन बौद्धों को परास्त करके और जो है सत्य सनातन हिंदू धर्म जो है यही वैज्ञानिक धर्म है, ऐसा जो है उन्होंने स्थापित किया और 4 शंकराचार्य पीठ बनाए है ना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 आमनाय पीठ बोलते हैं इसको, है ना। आमनाय का मतलब मुख होता है, पूर्व मुख उत्तर मुख, क्योंकि ये परंपरा क्या थी, शंकराचार्य परंपरा। तो स्कंद पुराण में भी वर्णित है कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे भगवान शिव के अंश अवतार माने जाते हैं, आदि गुरु जो थे। तो जब वो उन्होंने अपना देह त्यागा तो अपने 4 पीठ पर बोला कि 4 शंकराचार्य को मैं स्थापित करता हूँ, तो जो इस पद पर बैठेगा वो शंकराचार्य ही कहलाएगा, जगत गुरु की उपाधि मिलेगी उसको। तो कैसा व्यक्ति होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए और वेद शास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, इसके साथ साथ वो सर्वज्ञ होना चाहिए, वही शंकराचार्य बन सकता है। मतलब केवल धर्म संस्कृति का ज्ञान हो शंकराचार्य नहीं बन सकता कि खाली वो धर्म का प्रचार करे, वो तो उसका मुख्य उद्देश्य है, परंतु सर्वज्ञ का मतलब होता है विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र से संबंधित, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देने में जो सक्षम हो वही शंकराचार्य बन सकता है। परंतु बाकी संप्रदाय में जो गुरु के पद पर हैं वो उस संप्रदाय विशेष के ही सर्वज्ञ हैं, वो बाकी चीजों के सर्वज्ञ नहीं है। मतलब अभी आप इस्कॉन अगर जाएंगे तो इस्कॉन के जो भी वो है वो केवल आपको कृष्ण की भक्ति ही बताएंगे, उससे छोड़ वो गीता पर ही बात करेंगे, है ना। रामानंदाचार्य जाएंगे वो राम की ही बात करेंगे, उसी के बारे में व्याख्या करेंगे। तो इस लेकिन जो शंकराचार्य परंपरा है वो क्या है, वो ये मान के चलता है क्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ईश्वर ही एक जो है सत्य है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है, सारे ईश्वर जो एक ही है, परंतु हम अलग अलग रूप से उसको उपासना करते हैं। परंतु उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया, जैसे जो कृष्ण धर्मावलंबी है वो मानते हैं कृष्ण ही श्रेष्ठ है, कृष्ण से हम छोड़कर और कोई है ही नहीं भक्ति करने लायक, तो वो सबको जो है केवल बोलते हैं आप कृष्ण की ही भक्ति करो। परंतु शंकराचार्य पीठ एक ऐसा है, वो ये कहता है कि आप जिसकी भी भक्ति करते हो बड़ी श्रद्धा के साथ करो, वो किसी एक पर थोपते नहीं। तो ऐसे ही जो भगवत पाद जो है, पुरी के जो शंकराचार्य, अभी जो फिलहाल जो पुरी पर
पुरी के गोवर्धन पीठ पर पूर्वामने में जो अभी स्थापित है श्री जगत गुरु स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, उनका जो है फरवरी में यहाँ आगमन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पहले भी 1-2 बार यहाँ आ चुके हैं, परंतु उतना प्रचार प्रसार नहीं था, इतना मीडिया नहीं था या लोग इतना जानते नहीं थे। परंतु इस बार जब वो आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा एक दिव्य पुरुष हमारे इस स्थान पर, पावन धरा पर अपना पैर रख रहा है। आप इनके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप YouTube सब सर्च करते ही हैं। YouTube में गोवर्धन मठ टाइप करेंगे तो आपको जो है बहुत छोटे छोटे उनके लेक्चर मिल जाएंगे जो कि उन्होंने बड़े बड़े संस्थानों में दिया है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भगवा वस्त्र पहन के, जो कि बचपन से ही सन्यासी है, जिसने विवाह नहीं किया, गृहस्थ कोई घर परिवार नहीं बसाया और दंड पकड़ के ही केवल सन्यासी होकर के पूरे भारत में भ्रमण करके पूरे विश्व को जो है कंट्रोल करता है, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। भूतो न भविष्यति वाली स्थिति। भूत में तो खैर हुए थे, भविष्य में होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम बहुत साधारण मान रहे हैं कि भगवा पहन के चल रहे हैं करके, लेकिन वो व्यक्ति विशेष वो IIT में जा करके वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको जो है IIT का पूरा पाठ पढ़ा दे, टेक्नोलॉजी पूरी पढ़ा दे। एम्स में जा करके पूरे डॉक्टर, एम्स जो है सबसे बड़ी संस्था है चिकित्सा के क्षेत्र में, हमारे भारत की सबसे बड़ी संस्था है, वहाँ पर जा करके चिकित्सा पद्धति के बारे में बता दे। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट में जा करके जहाँ जज बैठे हैं, वकील बैठे, वहाँ पर उनको न्याय व्यवस्था समझाए। इसरो जो कि विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है, जैसे नासा है अमेरिका के लिए, हमारे लिए इसरो सबसे बड़ा, वहाँ जा करके वहाँ के वैज्ञानिकों को ये बता दे कि जो है क्या आप में कमी क्या है और अच्छाई क्या है, और पूरा विज्ञान समझा दे केवल हमारे सनातन धर्म के आधार पर। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ है। तो ऐसे दिव्य पुरुष और ऐसे ज्ञानी पुरुष का जब हमारे पास नगर आगमन हो रहा है तो उनके प्रवचनों को सुनना, उनके ज्ञान की बातों को सुनने का हमको एक सुनहरा अवसर है। साथ में संगोष्ठी जो है, संगोष्ठी होती है जिसमें कि जैसे हम बैठे हैं वैसे ही 50-100 लोग, 200 लोग, 300 लोग होते हैं। आपको जो भी प्रश्न पूछना है आप खड़े होकर पूछ सकते हैं और गुरुजी बड़े आदर के साथ आपका उत्तर भी देते हैं। गुरु के रूप में इनका अभिषेक कर दिया पूरी पीठ पर। तो पूरी पीठ पर वो अभी 145वें जगत गुरु, इससे पहले 144 जा चुके। तो सोच लीजिए परंपरा कितनी पुरानी है और कितना दिव्य है। तो 145वें जगत गुरु का नगर आगमन होना, अच्छा देखना, उनको दर्शन करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाकी बैठ के तो सुनना तो वो तो अपने आप में ही बहुत सौभाग्य है, परंतु दर्शन मात्र से ही, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि ईश्वर का होता, वो दिख जाना, स्वयं शिव का दर्शन कर लेना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो ऐसा जो सुनहरा अवसर है, इसके लिए हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, खास करके मातृशक्तियाँ, क्योंकि मातृशक्ति